सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुम्मू। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि इसके रिलेटेड में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है, मेरे पास तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगी, अच्छी तरह अपनी तरफ से पूरी तरह मैंने रिसर्च करने के बाद ही दूंगी। कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी फर्जी व्यूज़ के लिए। तो पहली बात तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है इसमें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, ये मेंशन है ज़रूर अपने प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जिन जिन कैंडिडेट को मिला है उन सब में ये मेंशन है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या OBC से हैं उनके लिए मेंशन है ये। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता क्या है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपका सर्टिफिकेट इतने दिन के लिए वैलिड है। जैसे बोलते हैं ना कि सेंट्रल को OBC सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर्स के लिए, SC ST का तो परमानेंट वैलिड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। तो जो भी यूट्यूबर्स है, जो भी लोग आपको ये बता रहे हैं कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपका सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए, कितने ईयर के लिए या जो भी है वैलिड है, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, है ना। तो कुछ कुछ यूट्यूबर्स को खुद को कुछ नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना के कैंडिडेट्स के इमोशंस के साथ खेलते हैं या फिर उनको गुमराह करते हैं। जो भी है उनका काम होता है बस पैसे कमाना है और व्यूज़ लेना। ठीक है, ये उनका मतलब होता है। तो इसलिए वो बिना जानकारी, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं मना कर देती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता। टेलीग्राम पर भी मेरे को बहुत सारे कैंडिडेट अगर क्वेरी भेजते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं पता है। बट मैं मिसगाइड या मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। हाँ, तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जैसा मैंने बता दिया, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपका सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए वैलिड है। दूसरी बात, ठीक है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में एक्सेप्ट महाराष्ट्र किसी भी स्टेट में नहीं बनता है। समझिए आप, मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन मैं रहती महाराष्ट्र में हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। और मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, ये तीनों डिग्रीज जो हैं वो मेरी महाराष्ट्र से हुई हैं। जो मोस्टली जानने वाले लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है और जो भी मेरी जान पहचान है, वो सब महाराष्ट्रियन है। तो मैं महाराष्ट्र में ही रहती हूँ पिछले कुछ सालों से। तो मुझे ये रूल अच्छी तरह पता है कि जो सिर्फ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में ही बनता है। ठीक है, और किसी भी स्टेट में नहीं बनता है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। तो मुझे क्या लगता है ना कि EMRS ने जो वो मेंशन किया है, वो वाला पॉइंट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का, वो सिर्फ महाराष्ट्रियन कैंडिडेट के लिए है और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। जैसे जब हमने 12th किया था ना, जब हमने 12th किया था तो जब हमने 12th किया था उस टाइम पे ये AIEEE और PMT वगैरह ये सब होते थे, जो अभी चेंज हो गया। अभी तो JEE और नीट आ गया, उस टाइम पे ये होते थे। तो उस टाइम पे भी अगर हम अपनी कास्ट से अप्लाई करना चाह रहे थे तो उसमें 2 तरह के फॉर्मेट होते थे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई करने के लिए। जैसे उसमें लिखा होता था, जो उनका परफॉर्मा होता था ना, उसमें साफ लिखा होता था कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलग लिखा होता था फॉर महाराष्ट्रियन स्टेट कैंडिडेट ओनली। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग फॉर्म भरते थे, उस टाइम पे उनका परफॉर्म होता था। सपोज जैसे मैंने 12th करने के बाद मैंने PMT का फॉर्म फिल किया है ना, तो मैं जब वो फॉर्म फिल किया तो वो जो एक परफॉर्मा देते थे अपेंडिक्स 2, जो हमें कास्ट सर्टिफिकेट वालों को उसी में भर के उसी में साइन लेना पड़ता था, है ना, उसमें साइन लेना पड़ता था। तो उसमें जो होता था वो परफॉर्मा होता था, और एक होता था कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा। उसमें लिखा होता था ब्रैकेट में कि फॉर महाराष्ट्रियन स्टेट कैंडिडेट ओनली, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो अलग से बनता है और पक्का कंपलसरी बनता है। तो इसमें आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। अभी जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं महाराष्ट्रियन है, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और जिन्होंने मतलब रिजर्व कैटेगरी से किया है, तो उन सबको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ा है अपने कॉलेज में जहां से उन्होंने किया है, तभी वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो माना जाता है। सिर्फ एक कास्ट सर्टिफिकेट उनका नहीं माना जाता, उसके साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी उनको देना पड़ता है। बट हमारे लिए, जैसे हम लोग अदर स्टेट हैं, मतलब अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के हैं, तो आपके लिए, तो आपके स्टेट में तो कोई कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होइए। मुझे लगता है कि ये हमारे ने वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए ही लिखा है, वो हमारे लिए कुछ भी, हमारे लिए अदर स्टेट के लिए नहीं है। और अगर फिर भी हम लोग हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लेके हमारी जहां भी ज्वाइनिंग होगी वहां पे हम चले जाएंगे। ठीक है, अगर वो लोग फिर भी बोलते हैं कि ये जो जिस भी स्कूल में हम जाएंगे बोलेंगे ये वाला सर्टिफिकेट, तो हम उनको वहां पे बोलेंगे सर हमारे स्टेट में नहीं बनता ही। तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो मान लेंगे कि हमारे स्टेट में वो नहीं बनता है। अगर वो फिर भी बोलेंगे नहीं कि ऐसा था, तो फिर वो हमें खुद बताएंगे ना भाई कि क्या करवा के लाना है, कैसे लिखवा के लाना है, क्या जो वो बताएंगे वो हम तब करेंगे ना। अभी से टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि बनता ही नहीं है ना भाई कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। मैं 100% श्योर हूँ कि नहीं बनता है, और कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऐसा नहीं मानती है, वो सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए ही माना जाता है। तो हमारे लिए, मतलब हम जो भी महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, हमारे लिए सिर्फ एक कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, कास्ट सर्टिफिकेट ही हमारा वैलिड है। तो अभी से घबराने की और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना वही सर्टिफिकेट लेके, आप खुद ही अपना दिमाग लगाइए। जब आप लोग DB में गए, आपसे कोई कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मांगा गया क्या? नहीं मांगा गया, उसी से आपका DB कर दिया गया ना, उसी से आपको क्लियर दे दिया गया। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर फिर भी वो लोग कुछ ऐसा अलग से कुछ मांगते हैं हमसे, तो वो लोग वहां पे बताएंगे ना हमें कि क्या भाई करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे लिखवा के लाना है। हम पहले से ही सोच के बैठ जाएंगे कि बनता ही। देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट, आप अपने तहसील जाइए,
जो भी आपकी तहसील है आपके होम स्टेट की या होम डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ जाइए, वहाँ जाके बोलिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो वो आपके मुंह पे मारेंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो लोग बोलेंगे नहीं बनता ऐसा, क्योंकि उनका वही एक सर्टिफिकेट जो हमारा बनता है वही वैलिड है, ठीक है। तो हमारे स्टेट्स में नहीं बनता है। तो वो शायद पॉइंट जो है सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए ही मेंशन किया। मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है, आपको टेंशन मत लीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे मांगा जाएगा, क्योंकि हमसे डीबी के टाइम पे नहीं मांगा गया है ना। अगर फिर भी वो लोग कुछ बोलते हैं ये हमारे वाले स्कूल वाले आगे कि ये तो वो बताएंगे ना भाई कि कैसे बनवाना है, क्या लिखवाना है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो बिल्कुल वैलिड है। तो आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। और अगर कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पक्का कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।